जहां दो बालिग बिना शादी किए एक साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, एक छत के नीचे पति पत्नी की तरह रहते हैं, लेकिन वह शादी के बंधन से नहीं बंधे होते हैं और शादी के लिहाज से एक दूसरे के प्रति जो कानूनी जिम्मेदारियां होती है वह उससे मुक्त होते हैं। नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं गुड्डू कुशवाहा आपका स्वागत करते हैं हमारा चैनल RL ग्लोरी में। आप देख रहे हैं एक सच्ची घटना की एक नई एपिसोड के साथ एक नई कहानी। चलिए पूरी कहानी बतलाते हैं आपको विस्तार से। दोस्तों, यह कहानी नवी मुंबई में रह रहे उमा वैष्णवी की है, जो करीबन 7 महीने से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। उमा वैष्णवी राजस्थान के बूंदी की रहने वाली होती है और नवी मुंबई में एक होटल में काम करती है। दोस्तों, जो उमा वैष्णवी होती है वह बेहद खूबसूरत रहती है और उसकी उम्र करीबन 27 वर्ष होती है। उमा वैष्णवी अपने शरीर को मेंटेन रखने के लिए, अपने हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए जिम जाया करती थी। उमा वैष्णवी जिस जिम में जाया करती थी उसी जिम में एक लड़का जिम ट्रेनर होता है और उसका नाम अफजल खान रहता है। अफजल खान की जो बॉडी होती है वह सलमान खान की बॉडी की तरह हूबहू दिखती है। अफजल जो होता है वो आशिक मिजाज किस्म का लड़का रहता है और हर किसी लड़की से इस तरह फ्लर्ट करता है जैसे कि उसकी गर्लफ्रेंड हो। अफजल एक दिन जिम में लड़कियों को ट्रेन कर रहा था। उसी समय उमा वैष्णवी जिम में आकर जिम करने लगती है, जिसे देखने के बाद अफजल उसे देखते ही रह जाता है और मन ही मन में ठान लेता है कि इस लड़की को अपना गर्लफ्रेंड जरूर बनाऊंगा। और कुछ वैसा ही होता है। उमा वैष्णवी को अफजल अपनी गर्लफ्रेंड बनाने में सफल हो जाता है और अब उमा वैष्णवी और अफजल खान मुंबई की एक अपार्टमेंट में लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं और दोनों की जिंदगी में प्यार मोहब्बत चलते रहता है। और देखते ही देखते अफजल और वैष्णवी के रिलेशनशिप को 7 माह बीत जाती है। एक दिन दोनों कमरे में बात कर रहे होते हैं। इतने में ही उमा वैष्णवी अफजल खान से कहती है, अब हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। अफजल खान कहता है, ठीक कह रही हो वैष्णवी तुम, हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए, मगर मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता। उमा वैष्णवी अफजल खान से कहती है, तुम हमसे अभी क्यों शादी नहीं कर सकते हो, क्या कारण है? अफजल बहाना मारते हुए कहता है, मेरी अभी छोटी बहन है, पहले मैं उसकी शादी करूंगा, फिर मैं अपनी शादी के बारे में सोचूंगा। उमा वैष्णवी अफजल खान पर शादी करने के लिए दबाव बनाने लगती है। अफजल परेशान हो जाता है और रूम से बाहर चला जाता है। अब अफजल सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वैष्णवी के साथ उसका रिलेशन अब ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। इसी बीच अफजल अपने दोस्त इमरान शेख के साथ मिलकर 14 दिसंबर की शाम, जब उमा वैष्णवी ड्यूटी करके आई और मुंह हाथ धो रही थी, कि पीछे से अफजल खान और इमरान शेख धारदार हथियार से हमला कर देते हैं और जब तक वह मरी नहीं तब तक हथियार से उसे मारते रहें। जब अफजल को लगा कि उमा वैष्णवी अब पूरी तरह से मर गई है तो उमा वैष्णवी के लाश को एक बोरी में बांधकर नदी में फेंक देता है और वापस आकर अफजल खान अपने दोस्त के साथ दारू पीता है और नशे में धुत होकर सो जाता है। इसी बीच क्राइम ब्रांच को कॉल आता है कि नदी में बोरी में एक लाश मिली है। मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस मौके पर पहुंचती है। 17 दिसंबर को उमा वैष्णवी के लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है तो पता लगता है कि यह मर्डर है। जब मुंबई पुलिस छानबीन करती है तो पता लगता है कि अफजल खान और उसके दोस्त इमरान शेख इस मर्डर में पूरी तरह से शामिल हैं, जिसे मुंबई पुलिस ने 18 दिसंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है। बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।